Hello, future chartered accountants. Welcome back to my channel. I'm Vaibhav Jain, CA finalist, and currently doing my articleship from Deloitte. तो guys, finally वो वीडियो आ गई जिसका बहुत टाइम से you were waiting for. ठीक है, एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ. एग्जैक्ट फॉलो करना जो मैंने करी थी मेरे टाइम पे. मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स आए थे. आई गॉट 313 मार्क्स. ओके, आउट ऑफ 400. तो एकदम टू द पॉइंट रखूंगा वीडियो, क्रक्स में बताऊंगा. एग्जैक्ट फॉलो करना. ठीक है गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं. जैसे तुम्हारे 15 से एग्जाम स्टार्ट है, 15 सितंबर से. ठीक है, तो अभी भी तुम्हारे पास लाइक कुछ 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम है. ठीक है, तो देखो क्या करना है अभी, जो मैंने अपने टाइम पे करी थी एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ. वीडियो को प्लीज पूरा सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना. भले 1.5x कर लो स्पीड, बट पूरा सुन के जाना, बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए. तो ठीक है, अब देखो 15 जुलाई तक, जब तक तुम्हारे 2 महीने हो रहे हैं एग्जैक्ट, आई वुड सजेस्ट कि अभी तक तुम अपना जो बैकलॉग्स रह रहा है वो कंप्लीट कर लो 15 तक. ठीक है, जो तुमने कुछ पेंडिंग टॉपिक्स रहे हैं कि बाद में लर्न कर लेंगे वो कर लो. जो पेंडिंग कुछ चैप्टर्स हैं 15 तक गाइस, 15 देखो अपनी डेडलाइन निपटाना है सब कुछ. ठीक है, 15 भी नहीं, आई वुड सजेस्ट अभी देखो मैं तुम्हें टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ जैसे जिस हिसाब से पूरा. तो 15 को शायद जैसे ट्यूसडे है तुम्हारा, 13 को संडे पड़ेगा. ठीक है, 13 जुलाई तक टारगेट करो. जो बैकलॉग्स है, जो टॉपिक छोड़ रखे हैं, जो चैप्टर छोड़ रखे हैं, 13 तक तुम्हें सब खत्म करना है गाइस. 13 इज द लास्ट डेट. ठीक है, एकदम डेडलाइन बना के रखोगे ना, तब तुम्हें सिंसियरिटी आएगी, डेडिकेशन आएगा. मैंने चीजें फॉलो करी थी गाइस, बता रहा हूँ. 13 लिख लो, 13 तक तुम्हें निपटानी है सारे बैकलॉग्स. ठीक है, फिर 13 के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी 2 मंथ स्ट्रेटेजी जो तुम्हें फॉलो करनी है. उसके बाद गाइस एक चीज और, चैनल प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इस चैनल पे तुम्हारे लिए इतनी अच्छी वीडियोस आने वाली है. 1.5 डे स्ट्रेटेजी एग्जाम से पहले, और भी बहुत कुछ, एग्जाम के बाद क्या करना होता है, पहले क्या करना होता है, बहुत कुछ आने वाली तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. मेरा रूटीन क्या था, बहुत बेस्ट था, सुन लो अच्छे से. तो देखो क्या रहता है फिर मंडे से फ्राइडे. ठीक है, मतलब जो एक हफ्ता रखेंगे, वीकली प्लान्स बनाएंगे. ओके, तो एक वीक में तुम्हें कोई 2 सब्जेक्ट डिसाइड करने कि हम ये तो करेंगे. जैसे मान लो तुमने अकाउंट्स और मैथ्स ले लिया एक हफ्ते, अगले हफ्ते तुमने ले लिया अपना लॉ और जो एक और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो या फिर कोई भी तुम ले सकते हो, या फिर आई वुड सजेस्ट कि एक प्रैक्टिकल ले लो, एक थ्योरेटिकल ले लो. ठीक है, जैसे तुम्हें अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से. ठीक है, तो यह जो तुम्हारे कोचिंग वाले कह रहे हैं उस हिसाब से 2 सब्जेक्ट पकड़ लिए. ठीक है, एक हफ्ते में. अब तुम्हें मंडे टू फ्राइडे वो 2 सब्जेक्ट्स पूरे जी जान लगा के पढ़ने. ठीक है, सब कुछ जैसे कि तुम्हारा सैटरडे संडे अब फुल सिलेबस मेन एग्जाम आने वाला है. ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो मैं चीज फॉलो करता था गाइस, क्योंकि अब ये टाइम ना एकदम पीक टाइम है. इस टाइम पे तुम्हें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे गाइस तुम एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई टॉपर स्टूडेंट हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से ना इस टाइम पे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज ही होंगे बहुत अच्छे लेवल पे. और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा ना गाइस पेपर में बैठते टाइम, मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने दे दिए थे, अलग ही कॉन्फिडेंस होता है. तो अलग ही फिर तुम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखते हो ना, मजा आ जाता है. तो ठीक है, तो तुम्हें मंडे टू फ्राइडे अब इस हिसाब से तैयारी करनी है कि तुम्हारा फाइनल मॉक टेस्ट है. ठीक है, एकदम तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना है. सैटरडे संडे, ठीक है, उन 2 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दोगे फुल सिलेबस. अब वो देख लो तुम्हें जहाँ से मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, कोई आरटीपी एमटीपी पकड़ना है, तुमने कहीं से कोचिंग ले रखी है, उनके मॉक टेस्ट है, वॉट एवर. पर्पज इज मॉक टेस्ट सॉल्व करना है. ठीक है, तो तुम सैटरडे एक सब्जेक्ट का दे लो, संडे का दे लो, जैसा तुमको सही लगे. मैं तो अपने टाइम पे संडे को ही हमारे दोनों सब्जेक्ट के हो जाते थे. ठीक है, 3 घंटे का एक हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ बीच में, अगला फिर एक और 2 घंटे का, इस हिसाब से होता था. ठीक है, तो इस हिसाब से तुम ले लो, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है. फिर अगला मंडे टू फ्राइडे होएगा, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स रखो. ठीक है, सैटरडे संडे उनका मॉक टेस्ट दो, चेक करो, अपने आप को इवेलुएट करो. ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा क्या होएगा. अब देखो 2 महीने का शेड्यूल है. ठीक है, तो तुम्हारे 4 सैटरडे संडे आ जाएंगे हर महीने में. तो इस हिसाब से तुम अगर सोचो, तुम्हारे पेपर से पहले हर सब्जेक्ट के कम से कम 1 2 3 4 सब्जेक्ट तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे चुके होंगे पेपर से पहले, हर सब्जेक्ट के 4 फुल सिलेबस टेस्ट. तो सोचो जब तुम पेपर लिख रहे होगे मेन टेस्ट, ठीक है, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा गाइस. तुम 4 बार वो सेम चीज सेम पेपर लिख चुके हो उस पैटर्न में. और ऐसा मत करना गाइस कि थोड़ा सा अभी लिख लिया, थोड़ा सा नहीं, प्रॉपर. हमारे तो कोचिंग वाले लेते थे, पहले 2 मॉक टेस्ट तो हमारे कोचिंग सेंटर पे हुए. ठीक है, पूरे 3 घंटे बिठा के एग्जाम शीट एकदम प्रॉपर जैसे एग्जाम में होता है. ठीक है, और उसके बाद हमारे तो 2 लास्ट के मॉक टेस्ट स्कूल में हुए थे, एकदम स्कूल एनवायरनमेंट दिया था हमें. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ऐसे स्कूल में बैठ के हमने दिया मॉक टेस्ट. तो सोचो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे. ठीक है, तो ये शेड्यूल तुम्हारा रहेगा. तो अब तुम्हें 13 तक गाइस डेडलाइन बना लो. ठीक है, सारा बैकलॉग्स खत्म करो, सब कुछ खत्म करके जो भी तुम्हारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं, उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट वाली चीज़ स्टार्ट करनी है. रिवाइज करो जैसे तुम्हारी स्ट्रेटेजी है. ठीक है, तुम स्टार मार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो जैसे भी तुमने लर्न कर रखा है उसको रिवाइज करो. ठीक है, बोल बोल के लिख लिख के, जैसे तुम्हें मंडे टू फ्राइडे, बस ये समझ लो अब तुम्हारा मेन टाइम आ गया. अब तुम देखो इसमें क्या रहता है, तुम मंडे टू फ्राइडे एक बार पढ़ोगे. ठीक है, हो सकता है तुम्हारा कोई चैप्टर रिवाइज नहीं हो पाया. ठीक है, मैं भी मानता हूँ, मेरा भी जब पहला वीक था, नहीं होते कुछ टॉपिक्स रिवाइज नहीं हो पाए थे. ठीक है, बट सैटरडे संडे को टेस्ट जरूर देना है, चाहे जितना तुम्हारा हुआ हो. ठीक है, ये मस्ट है. ये मत करना कि मैं संडे की जगह मंडे को दे दूं, ये प्लीज तुम्हारा शेड्यूल खराब हो जाएगा. एक अपने आप पे डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन रहेगा तो सीए मस्त क्रैक होगी. ठीक है,
तो ये चीज़ है, ठीक है? फिर अगला हफ्ता आएगा, उसमें तुम्हें थोड़ी रिवीज़न की स्पीड अपने आप बढ़ेगी। जो चीज़ तुम 2 दिन में रिवाइज़ नहीं हो रहा तुमसे, अगर ये कोई सब्जेक्ट तो तुम वो कर लोगे आराम से अगले हफ्ते तक आते-आते। फिर नेक्स्ट वीक आएगा तो तुम्हारा और थोड़ा रिवीज़न का टाइमर कम होएगा। फिर आते-आते जब मेन एग्ज़ाम आएगा ना, 1.5 डेज़ में तुम्हारा आराम से पूरा सिलेबस रिवाइज़ होएगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी से ये चीज़ स्टार्ट कर दो, एकदम टाइम पे। मैं इसलिए इस टाइम वीडियो ला रहा हूँ, मेरी ऑडियंस को ये चीज़ बिल्कुल प्रॉब्लम फेस ना करे, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है? और भी अगर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हें कोई भी बीच में गाइडेंस की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, मैं हूँ गाइज़, ठीक है? आई एम देयर विथ यू। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये, तुम मेरे को टेक्स्ट करो, ठीक है? या फिर तुम्हें और कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस चाहिए, तुम मेरे को बताओ, मैं कॉल भी शेड्यूल कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आई एम देयर टू गाइड यू, हेल्प यू, ठीक है? फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मैसेज मी व्हाटएवर हेल्प आई कैन देयर, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो गाइज़, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना है, 300 प्लस कमेंट करो जिसका टारगेट है, ठीक है? 300 प्लस लाने हैं गाइस इस अटेम्प्ट में, ओके? कमेंट मी 300 प्लस जिन का टारगेट है, या व्हाटएवर टारगेट, 350 प्लस तो 350 प्लस, ओके? तो चलो चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू, पढ़ लो।